हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हमारा नया कंसेप्ट है एसएससी के लिए, स्टाफ सिलेक्शन के लिए। रेलवे की एग्जाम की तैयारी करते हो, सेंट्रल लेवल की आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर हम टाइम एंड वर्क से स्टार्टअप करेंगे। लैंग्वेज होगा इंग्लिश एंड हिंदी। हमारा मीडियम इंग्लिश या हिंदी मीडियम में हम स्टार्टअप करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, स्टार्ट फॉर इट। First, concept number one, we can write two variable यानी कि जब दो लोगों की बात होती है तो एक किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलके ए एंड बी टुगेदर हाउ मेनी डेज टू रिक्वायर फॉर कंप्लीट वर्क। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव two method, one of the best method ratio method and then smart approach। हम लोग दोनों मेथड से करेंगे, फर्स्ट रेशियो मेथड एंड सेकंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है, यदि ए भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, बी भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यानी कि सेम वर्क, इफ टू वेरिएबल कैन सेम वर्क एंड देन ask for A and B together how many days to require this concept। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 into 15, नीचे हम ऐड करेंगे 10 में 15 हम जोड़ लेंगे तो 10 + 15। इसका सॉल्यूशन हम गुना नहीं करेंगे, यहां पे जोड़ेंगे 25। 5 से 2 बचा, 5 से 5, 5 से 3, हमारा आंसर आ गया 6 डेज। स्मार्ट अप्रोच वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है टू वेरिएबल के लिए। इफ द सेम वर्क ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B can do a same work in 15 days, in how many days A and B together required to complete this work। आराम से ये सवाल हम बना सकते हैं। सेकंड मेथड रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको बताता हूं कि वो है टोटल वर्क फाइंड करना। टोटल वर्क को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो सबसे बेटर चीज है। यानी कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी कैन डू ए सेम वर्क इन 15 days, और दोनों मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क को एलसीएम भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन एलसीएम हम नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या करेंगे वो देखना है। फर्स्ट बिगेस्ट नंबर हमें मार्क करना है। 10 और 15 में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 15। इसका डबल टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम करते करते एक ऐसी संख्या में मिलेगी जो 10 से भी गुना हो सके। यानी कि 15 का 2 गुना 30, तो 30 लिया तो जो 10 का 3 गुना 30, 15 का 2 गुना 30, यानी कि ये 3 क्या है, 3 मीन्स एफिशिएंसी। एक की एफिशिएंसी कितना यूनिट, 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितना यूनिट, 2 यूनिट। यदि दोनों साथ मिल जाए तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ए एंड बी टुगेदर। ओके, टोटल वर्क कितना है, 30 यूनिट। एक की एफिशिएंसी 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। अगर दोनों मिल जाए तो 5 की एफिशिएंसी से काम 6 दिन में खत्म करेंगे। तो फर्स्ट we can find the total work। okay, then we practice how find the total work। total work हमें कैसे मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे, उसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम करते करते ऐसी संख्या मिल जाएगी जो दूसरे वेरिएबल के टेबल में भी आएगी।
अब हम देखते हैं ए इसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट करता है, बी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। अगर दोनों साथ मिल जाए, ए एंड बी दोनों साथ मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों मेथड से हम करेंगे, फर्स्ट रेशियो मेथड, सेकंड मेथड हम स्मार्ट अप्रोच। रेशियो मेथड से हम देखेंगे टोटल वर्क पहले फाइंड करेंगे। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे। सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 30, 2 टाइम्स 60, 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा, तो एक की एफिशिएंसी हो जाएगी 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। दोनों साथ मिलके तो ये 3 गुना, ये 2 गुना, तो 3 2 कितना एफिशिएंसी 5, 5 से काटो तो 12। क्लियर? 7/5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे 12 days टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। इसी सवाल को हम, इसी क्वेश्चन को हम स्मार्ट अप्रोच से भी बना सकते हैं। ऊपर हम दोनों का गुना कर देंगे, नीचे हम 20 में 30 जोड़ देंगे। ओके, 0 0 कंप्लीट, 5 into 4, 4 into 3, 12 days टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। आराम से बना पा सकते हैं। ओके, देन 18, 13 फाइंड द टोटल वर्क। कमेंट कीजिए टोटल वर्क कितना होगा। 15 और 20 कमेंट कीजिए टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क कितना होगा वही आपको बताना है कि टोटल वर्क कितना होगा सर। ओके, टोटल वर्क हमें बताना है 8, 12। टोटल वर्क, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30 है। इसका 2 गुना 60, 18 के टेबल में 60 नहीं आता, 3 गुना 90, 18 into 5। ओके, 18 का 5 गुना, 30 का 3 गुना। ओके, हो गया सर। बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 20, 2 टाइम्स 40, 15 के टेबल में नहीं आता, तो 3 टाइम्स 60, 15 into 4, 60। ओके, फाइंड द एफिशिएंसी। बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 12, डबल कीजिए 24, 8 का 3 गुना, 12 का 2 गुना। आराम से ऐसे सवाल हम लगा सकेंगे। ओके, चलो, वॉल्यूम क्लियर? देख लो एक बार, वॉल्यूम क्लियर है हमारा। और इसीलिए हम स्टाफ सिलेक्शन, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, एमटीएस, आरआरबी, यूपीएससी या स्टेट पुलिस एग्जाम, सबके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मैथ रीजनिंग धमाकेदार ऑफर लेके आए हम आपके लिए। 99 रुपीज में 1 ईयर की वैलिडिटी। हर रोज हमारा 2 क्लास लगेगा, आराम से 2 क्लास लगेगी। क्लियर? इसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस वर्क भी मिल जाएगी और 1 साल की वैलिडिटी के साथ वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वी कैन सॉल्व द एग्जाम। ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितनों दिनों में एक काम कर सकता है, पूरा कर सकता है दोनों मिलके? ए 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 18 दिनों में। दोनों अप्रोच हम लगाएंगे। पहला अप्रोच आएगा टोटल वर्क, हम फाइंड करेंगे टोटल वर्क कितना होगा। 18 का 2 गुना 36, 12 3 गुना 36, तो टोटल वर्क 36, 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। दोनों साथ मिलके ए की एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट, दोनों मिलके 3 और 2 5। लेकिन आंसर ऐसे नहीं दिया, आंसर दिया है
7 होल 2/5, 7 होल 1/5, 8 होल 2/5, 8 होल 2/5। ओके, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5 जो नीचे वैसे रखेंगे, 5 का टेबल 36 तब बोलेंगे, तो 5 इंटू 7 35, रिमाइंडर कितना 1, दैट्स आवर आंसर 7 होल 1/5, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 36 5, 5 का 7 गुना 35, रिमाइंडर 1। पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे वहां मिडल में, रिमाइंडर जो भी है वो ऊपर रखेंगे, डिवाइड किससे किया है वो नीचे रखेंगे। ओके, दैट्स आवर आंसर। यानी कि 20/3 होता तो क्या करते, 3 का 6 गुना 18, रिमाइंडर 2, 6 होल्ड, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, नीचे 3। आराम से हम बना सकते हैं ऐसे सवाल। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। ये सभी एग्जाम्पल है जो स्टाफ सिलेक्शन, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपीएससी सभी एग्जाम में किस शिफ्ट में पूछा गया है वो अभी हमने नहीं डाला, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन से वो भी हम लगा सकेंगे। ओके, चलो। आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी कार्य को 45 डेज में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में एक कार्य समाप्त करेंगे? एक कार्य को पूर्ण करने में दोनों को मिलकर कितने डेज लगेगा? इंग्लिश में, आदित्य कैन डू a piece of work in 24 days. Raman can do the same work in 45 days. In how many days they can complete the same work together? आदित्य को 24 डेज लगते हैं और रमन जी को 45 डेज लगते हैं। दोनों साथ में मिलके बोला गया है आदित्य और रमन दोनों साथ में मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे? हम लगाएंगे हमारा स्मार्ट अप्रोच, ऊपर दोनों का गुना कर देंगे, नीचे दोनों के जोड़ देंगे। बताइए आंसर क्या आएगा? आंसर कमेंट कीजिए अभी। आंसर कमेंट कीजिए, हमें कितना आ रहा है? ए बी सी डी, फास्ट आंसर कमेंट कीजिए। 69, 3 से कटेगा, 3 से 8 टाइम, 3 से 23, नीचे 23, वही आंसर रहेगा। अब 45 इंटू 8 करेंगे, 8 पंचा 40, 0 ऊपर 4, 32 एंड 4 36। ओके, आराम से हमारा आंसर स्मार्ट अप्रोच से आ गया, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? चलो बेटा आगे निकलते हैं हम लोग। एक किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? हमने आपको बताया था कि ए कैन डू ए कंप्लीट वर्क, बी कैन डू ए कंप्लीट वर्क in 15 days, in 10 days. ओके, वर्क सेम होना चाहिए। वर्क क्या होना चाहिए अभी? सेम। अगर मैं आपको बोलूं कि ए आधा काम को 10 दिनों में पूरा सकता, ए आधा काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे? तो आप आराम से बता सकोगे कि सर 20 दिन लगेंगे। ये आंसर कैसे आए वो देखेंगे। तो 2 ऊपर जाएगा,
एक नीचे आएगा 10 into 2 20 days। ओके, काम को हमको पूरा खत्म करना है। अगर बोले ए 1/3 वर्क 15 days, तो पूरा वर्क कितने दिनों में पूरा होगा? तो 3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, कितना दिनों में पूरा होगा? 45 days में कंप्लीट होगा। अगर ऐसा बोला जाए कि ए कोई काम का 2/3 पार्ट 12 दिनों में खत्म कर सकता है, तो पूरा काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? हम कैसे फाइंड करेंगे? 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। वन ऑफ द बेस्ट वे, यस, 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। क्लियर? तो ऐसे ही हमको देखने का है। अगर मैं एग्जांपल में आपको बोलूं, ए 2/3 वर्क इन 10 days, okay, we can do 1/2 work in 5 days। तो ए एंड बी दोनों मिलके एक कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्लियर? तो बस ऐसे 3 अप जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 से 5, 5 into 3 15 days, 2 अप जाएगा, 1 नीचे आएगा, पूरा काम। तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकता है, बी इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इसी चैप्टर को हम देखेंगे। ऊपर हम जोड़ लेंगे, नीचे ऊपर हम गुना करेंगे, नीचे हम जोड़ लेंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या है? ऊपर गुना कीजिए, नीचे दोनों को जोड़ लीजिए। 25 हो गया, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, हमारा आंसर आ गया 6 days। ओके, चलो एक एग्जांपल लगाओ। ए किसी कार्य का 5वां भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य का 6वां भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, फाइंड करना है। पांच ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो पूरा काम 20 दिनों में खत्म होगा। 6 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 30 days में। That means A can do a piece of work in 20 days, B can do a same work in 30 days. In how many days can this task be completed by A and B together? स्मार्ट अप्रोच लगा दो, ऊपर गुना कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो। गुना नहीं करने का, ऐसा ही रखो और जोड़ दो, 50 आएगा। 0 0 5 into 4 4 into 12 12 days। ए फॉर अहमदाबाद, हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? A alone can do work in 30 days, B alone can do the same work in यहाँ पे लिखा नहीं इंग्लिश में 60 days। यहाँ पे B alone can do the work in the same work in 60 days। To get a work for 5 days, then what part of the work will be left? कार्य का कितना हिस्सा
अभी भी लेफ्ट रहेगा, वो हमें आंसर देना है। तो यहां पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे। कैसे देखते हैं हम लोग? ए किसी कार्य को 30 दिनों में खत्म कर सकता है, बी उसी कार्य को 7 दिनों में खत्म कर सकता है। फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए क्या करना है? बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 60। 30 के टेबल में 30 का 2 गुना 60, ओके, आराम से मिल जाता है। 30 का 2 गुना मीन्स ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 7 का 1 गुना यानी कि 1 यूनिट। क्या बोला गया है? 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं। कितने दिनों तक? 5 दिन तक दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितना यूनिट? 3 यूनिट। 5 दिन के बाद वर्क डन कितना हो जाएगा? तो हमारा जो कार्य है वो कितना यूनिट खत्म हो गया? 15 यूनिट कंप्लीट हो गया। 16 यूनिट टोटल वर्क था, 15 कंप्लीट हो गया। शेष कितना रहा? बाकी कितना रहा? तो 7 में से 15 यूनिट काम हो गया, 45 यूनिट शेष रहा। कितने में से? 60 में से। टोटल 7 यूनिट वर्क था, 15 यूनिट काम हो गया कंप्लीट, बाकी शेष कितना रहा? तो बाकी रहा 45। कितने में से? 60 में से। आंसर आ गया। 15 3 बार काटेंगे, 15 4 बार, 3/4, 3/4 इज आंसर सी फॉर चांदनी चौक। क्लियर? कंप्लीट आंसर आ गया अभी। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यदि एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? पहले हम देखेंगे, अगर मैं इस सवाल में ऐसा बोलूं, ए बी दोनों मिलके, ओके, अगर इसी सवाल में मैं स्मार्ट अप्रोच कैसे अप्लाई करता हूं आपको देखना है। स्मार्ट अप्रोच कैसे सवाल को इजी वे से बनाने का है, देखेंगे हम। अगर मैं बोलता हूं कि 2 लोग मिलके 50 एप्पल खा रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके 50 एप्पल खा रहे हैं, इसमें से ए 40 एप्पल खा रहा है। कितना एप्पल खा रहा है भाई? 40। तो बी कितना एप्पल खाएगा? दोनों मिलके 50 एप्पल खाएंगे, उसमें से ए 40 एप्पल खा गया, तो बी कितना एप्पल खाएगा? आप बोलोगे 10। 10 कैसे आया? ए हमने कैसे लिया? तो 10 लाने के लिए हमने जोड़ा या बात किया। तो इसमें देखेंगे 50 में से 40 घटाए तो 10 आया। इसका मीन्स नीचे क्या है? जोड़ना नहीं है, नीचे क्या है? घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना का है, ऐड नहीं करने का। ऊपर हम गुना करेंगे, ओके, बस आंसर वही है। एक किसी कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो बी अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा? तो हमारा शॉर्ट की हो गया, ऊपर हम करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके, यस, ऊपर गुना करेंगे 20 × 12, नीचे 20 में से 12 घटाइए, ओके, 20 - 12, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे माइनस करेंगे, क्या आएगा देखेंगे। दोनों का गुना किया, दोनों को घटाया, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में। आ गया आंसर 30 डेज। ओके, क्लियर। ये हमने बात की स्मार्ट अप्रोच की। अब हम आगे चल के
इसी कार्य को रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। अगर एक किसी कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, दोनों मिलके इसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। हमको बी को कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करने का है। रेशियो मेथड से सवाल बनाए तो कैसे बनता है? तो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 20 इंटू 2 टाइम्स 40, 12 के टेबल में नहीं आता। 3 टाइम्स 60, 12 इंटू 5 60, टोटल वर्क 60। 20 का 3 गुना 60 हो गया, 12 का 5 गुना 60 हो गया। यानी कि ए 3 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेगा। बी कितना यूनिट काम करेगा देखते हैं। ए का 3 यूनिट, ओके फिक्स है। दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेगा, बी अकेला 2 यूनिट काम करेगा। और 2 के हिसाब से पूरा काम करने के लिए 30 डेज लगेंगे। ओके आराम से हो गया। देखो तो रेशियो मेथड से भी आराम से सवाल हो जाता है। इसी सवाल को हम बी कितने दिनों में कार्य कर सकता है वो हमको फाइंड करने का है। दोनों मिलके हमको 12 दिनों में दिया हुआ है। फर्स्ट ऊपर गुना करेंगे, दोनों मिलके दिया है, ए का दिया है, बी का हमें ज्ञात करने का है। तो कैसे करेंगे? तो 20 में से 12 घटा देंगे, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, आंसर आ गया 30 डेज। क्लियर? ओके फिर से एक बार बता देता हूं। मैं स्पेशल बैच शेयर के लाइव फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, एमटीएस, आरआरबी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस, किसी के भी लिए एक ईयर का हमने वैलिडिटी दे रखा है। और प्राइस क्या है? 99, ओनली 99। क्या क्या मिलेगा इसमें? पूरा पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट, प्रैक्टिस वर्क एंड वीडियो, वैलिडिटी 1 साल के लिए। क्लियर? नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं चाहिए। स्टूडेंट के लिए अच्छा रिजल्ट निकल के आए वही हमारा प्रॉफिट है। क्लियर? तो ऐसे सवाल लगाएंगे और एक सवाल लगाएंगे, हम देखेंगे टाइप 2 के एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं। चलो, एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि दोनों साथ मिलके 15 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में इस कार्य को खत्म करेगा? पूरा करने के लिए बी को अकेले को कितना टाइम लगेगा? इंग्लिश में देखते हैं। If A can do a piece of work in 20 days, when A and B together can do the same piece of work in 15 days, then how many days B alone can do the same work? दोनों मेथड से लगाएंगे। एक किसी कार्य को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, जबकि दोनों मिलके इसी कार्य को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। बी का हमें निकालना है, बी का वर्क कितने दिनों में खत्म होगा वो निकालने का है। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए बिगेस्ट नंबर कौन सा? 20। 2 टाइम्स कीजिए 40, 15 के टेबल में नहीं आता। 3 टाइम्स कीजिए 60, 15 के टेबल में आ गया 4 यूनिट, और ए का वर्क आ गया 3 यूनिट। ए अकेला, ए की एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट। दोनों मिलकर एफिशिएंसी क्या है? 4 यूनिट। यानी कि ए 3 बॉक्स बनाता है, जबकि दोनों मिलकर 4 बॉक्स बनाते हैं। ए 3 बॉक्स बनाता है, जबकि दोनों मिलकर 4 बॉक्स बनाता है। तो बी कितना बॉक्स बनाएगा? 1 बॉक्स। टोटल वर्क कितना है हमारा? 16 यूनिट। ओके, बी का एफिशिएंसी 8 यूनिट, और 16 यूनिट वर्क करने के लिए 7/1 16 days required for the complete work if we alone can do the same work. Okay,
अब इसका स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, इसी सवाल का हम स्मार्ट अप्रोच दिखाते हैं। स्मार्ट अप्रोच में कुछ नहीं करने का। स्मार्ट अप्रोच के लिए मैंने बोला था कि दो व्यक्ति मिलके 50 एप्पल खा सकते हैं, ये अकेला 40 एप्पल खाएगा तो बी कितना खाएगा, तो आप बोलोगे शायद 10। सब्जी 10 एप्पल बी खाएगा, कैसे निकाला, तो 50 में से 40 माइनस किया, तो यहां पे हमारा की हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई फिक्स, ओके, नीचे हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, ओके। चलो ऐसे निकालते हैं। एक का दिया हुआ है 20 डेज, दोनों का मिलकर दिया है 15 डेज। स्मार्ट अप्रोच, ऊपर गुना कर दो, नीचे 20 में से 15 घटा दो, माइनस कर दो, 5 into 4 15 into 4 60। चलो और एक सवाल लगाओ। स्मार्ट अप्रोच मालूम है आपको, रेशियो मेथड भी मालूम है, दोनों मेथड से हम देखेंगे। ए कैन डू वर्क इन 12 डेज, बी का हमें फाइंड करने का है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में खत्म कर सकते हैं। दोनों मेथड से प्रैक्टिस कीजिए। 10 डेज दिया रखा है, बी का फाइंड करने का है, जबकि दोनों मिलके काम कीजिए, एक काम लिखते थे 15 डेज, दोनों मिलके 10 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। आराम से लगाइए दोनों सवाल। हमारे पास एक नहीं दो मेथड है, स्मार्ट अप्रोच भी है, रेशियो मेथड भी है। आगे जाओगे, ऐसे ऐसे भी सवाल आएंगे जो मेंस में आएंगे आपको। क्लियर, हम आराम से लगाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कार्य कीजिए, ओके। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे आगे, क्लियर, किसी बात का टेंशन मत लीजिए। आप वर्क दिखाइए, बेसिक से हम बना रहे हैं सब एग्जांपल, एकदम बेसिक से बनाओ। पहले सवाल का आंसर दीजिए, गुना कर दीजिए, नीचे घटा दीजिए, आंसर आ गया 24 डेज स्मार्ट अप्रोच से। दूसरे का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर गुना कीजिए, नीचे घटा दीजिए, 13 डेज। यहां पे हम टोटल वर्क निकालेंगे, सेकंड मेथड हमारा, बिगेस्ट नंबर 12 है, डबल कीजिए 24, क्योंकि 2 टाइम्स एंड ए 3 टाइम्स। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट, दोनों मिलकर 3 यूनिट, ए का 2, दोनों मिलकर 3 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना निकला 1 यूनिट। हमारा आंसर आ गया 24/1 यानी कि 24 डेज। यहां पे टोटल वर्क निकालेंगे, अब कितना यूनिट होगा, 15 का 2 गुना 30, ओके, 2 गुना यहाँ पे 3 गुना, ए का एफिशिएंसी निकला है 2, दोनों मिलकर की एफिशिएंसी 3 है, तो बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट, ओके, तो 30 डेज। आंसर रिमेनिंग सेम, प्रोसेस चाहे कोई भी हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा, ओके। चलो आगे निकलते हैं हम लोग, सवाल बनाते बनाते, ओके। चलो, सी और डी मिलकर 4 दिन में कुर्सी बना सकते हैं, और सी अकेले इसी कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है। C and D together can make a chair in 4 days, and C alone can make this chair in 12 days. In how many days D alone can make this chair? Okay. C
और डी दोनों को मिलके कितना दें? 4 दिन लगाए। ओके, सी अलोन कैन डू सेम वर्क इन 12 days। ओके, हमें चाहिए कि डी कितने दिनों में कार्य को कर सकता है। हम पहले रेशियो मेथड से लगाएंगे 12। आप जानते हो 4 का 3 गुना 12 होता है, टोटल वर्क 12 यूनिट हो गया। 4 का 3 गुना 12 का 1 गुना, दोनों मिलके 3 यूनिट काम करेंगे। सी अकेला 1 यूनिट काम करेगा, तो डी अकेला कितना यूनिट काम करेगा? आप लगा सकते हैं 2 यूनिट, और 2 यूनिट के हिसाब से 12/2 तो कितना लगेगा? B4 बॉम्बे। क्लियर? इसी चीज को हम स्मार्ट अप्रोच में कन्वर्ट करते हैं। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है? ऊपर गुना कीजिए, नीचे माइनस कीजिए, बस। किसको? तो जो हमको दिया है कि 4 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेगा, गुना कीजिए। ओके, नीचे माइनस कीजिए, 12 में से 4 गए 8, 4 का 2 गुना 12/2 6 days। क्लियर? दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड को मिलके हम आगे ले जाएंगे। ओके, कोई भी एग्जांपल होगा स्मार्ट अप्रोच इसके साथ ही लगाएंगे। ओके, देखिए हम हमारे सिलेबस में टाइम एंड वर्क हम 100+ एग्जांपल आराम से करेंगे। इसके बाद आएगा वर्क एंड वेज, वर्क एंड वेजेस, इसके हम अराउंड 50+ एग्जांपल लगाएंगे। इसके बाद आएगा पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, नल या टाकी, जिसके हम 50+ एग्जांपल लगाएंगे। स्टाफ सिलेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट, आराम से 10 मार्क्स का चैप्टर है। प्रीलिम में 10 और मेंस में 4+। क्लियर? अगर इतना कंप्लीट किया तो आराम से आप लगा पाओगे सब एग्जांपल, एकदम आराम से। क्लियर? चलो आगे निकलते हैं हम और एक सवाल लेते हैं। P और Q दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। P अकेला इसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है पूरा, तो Q अकेला 2/3 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? 2/3 हिस्सा। Q पूरे कार्य को नहीं, 2/3 हिस्से को। क्लियर? ओके, पहले हम लगाते हैं। देखिए स्मार्ट अप्रोच और हमारे पास रेशियो दोनों मेथड अवेलेबल है, दोनों मेथड से लगाएंगे। पहले निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36, 12 का 3 गुना 36 का 1 गुना। P एंड Q मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, P 1 यूनिट काम करेगा, तो Q ऑब्वियसली 2 यूनिट काम करेगा। Q को पूरा कार्य नहीं करने का है, 2/3 हिस्सा। टोटल वर्क कितना है? 36, इसका 2/3 हिस्सा। क्लियर? ये हमारा वर्क हो गया। किसको कंप्लीट करने का? Q को। Q कितना यूनिट काम करेगा? 2 यूनिट। ओके, आराम से लगाते हैं। 3 से 12 बार, 2 कंप्लीट, कितना दिन लगेगा? 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हम स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं कि भाई P और Q मिलकर दिया हुआ है काम, P का अकेला का दिया है, Q का हमको फाइंड करने का, तो हमको क्या करने का? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, नीचे ऊपर गुना, नीचे माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा? 24। ये हमारा आंसर क्या आएगा? पूरा पूरा वर्क Q अकेला कितनों दिनों में खत्म करेगा। लेकिन हमको पूरा वर्क नहीं करना, 2/3 हिस्सा को ही कंप्लीट करना है, तो इंटू 2/3 इंटू 2/3 टोटल अकेला इसी कार्य को ऊपर गुना नीचे माइनस करके लाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पे 2/3 हिस्सा कार्य को ही खत्म करने का है, तो 2/3 हमने लिख दिया। अब काटो, 2 से 12 बार में, 12 से 12 गया, 3 से 12। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। बच्चा बोलेगा
कि ऐसे वर्क भी करने का है और ऐसे भी। स्मार्ट अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो। अगर दोनों मिलके दिए हैं और किसी एक का दिया है वो दूसरे काम को निकालने का है तो स्मार्ट अप्रोच इज नेसेसरी। रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच से भी बना सकते हैं। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कितने कम समय में आप एग्जाम्पल को बनाए। क्लियर? ओके। इसी एग्जाम्पल को हमने दूसरे वे से भी आराम से दिखा दिया। ओके, हम दोनों मेथड लगाएंगे यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास फुल टाइम है, दिन में 2 या 3 लेक्चर लगेंगे आराम से, आपको देखने का है। ओके, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, यूपीएससी या पुलिस कांस्टेबल, पीएसआई, कोई भी एग्जाम आराम से निकाल दोगे क्योंकि लेवल बेसिक से अप है। क्लियर? चलो, ए और बी एक कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ओके, इसमें परसेंटेज का यूज है, परसेंटेज अलग से देखेंगे। चलो, परसेंटेज से फुल वर्क कैसे निकालें। अगर मैं बोलूं ए किसी कार्य का 20% हिस्सा 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम, हमें कंप्लीट वर्क चाहिए कि ये कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। 20% हमें नहीं चाहिए, कंप्लीट वर्क चाहिए। कंप्लीट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर? ओके, कंप्लीट वर्क। ओके, चलो देखते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे जो ऐसे निकालेंगे कि 20% काम करने के लिए 10 दिन लग गए, तो पूरा काम यानी कि 100% वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा। बच्चों वाली हरकत करेंगे। बच्चे वाली हरकत में ऐसे आएगा 100 × 10, 20% नीचे आएगा। ओके, 20 का 5, 50। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, देखो आप 10 दिनों में कितना वर्क खत्म हुआ, 20%। 20 को नीचे रखेंगे, कितना वर्क करने का हमको 100%, 100 को ऊपर रखेंगे, 2 बार में 50, हमारा आंसर आ गया। यानी कि इसी एग्जांपल को देखेंगे, ए किसी कार्य का 45% हिस्सा 9 दिनों में खत्म कर सकता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा, फाइंड कीजिए। पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा, फाइंड कीजिए। तो हमको क्या करना है, कितना परसेंट, 45%। 9 दिनों में 45% हो गया। पूरा काम यानी कि 100 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगे, 9 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो it can be complete work in 20 days। ओके, ऐसे निकालने का है। अगर बोला जाए कि एक किसी काम का 30% निकालने में, 30% हिस्सा काम करने के लिए 12 दिनों लेते हैं, 12 दिनों का टाइम लेता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। बी अपना पूरा वर्क कितने दिनों में खत्म करेगा, तो हम कैसे देखेंगे। तो 12 दिनों 30% वर्क हुआ, 30 को नीचे लिखेंगे। पूरा वर्क यानी कि 100% करने में कितना टाइम लगेगा, 0, 3 से 4, 4 × 10, 40 days। क्लियर? ओके, ऐसे ही बनाने का है एग्जाम्पल। ओके, चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को, एक साथ काम करते हुए 9 दिनों में 45% वर्क कंप्लीट करेगा। 45% वर्क इन 9 days। ओके, चलो पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 45।
45% वर्क हुआ 9 दिनों में, पूरा कार्य 100 के साथ जोड़ेंगे, पूरा कार्य हमारा निकल के आएगा 20 डेज। मतलब दोनों मिलके किसी कार्य को 20 दिनों में खत्म करेंगे। चलो, ए अकेला कितने दिनों में कार्य करा? 30 दिन में कार्य कर सकता है। दोनों मेथड लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं और स्मार्ट अप्रोच। चलो रेशियो मेथड लगाते हैं। दोनों मिलके पूरा वर्क काम 20 दिनों में करेगा, पूरा वर्क। ए अकेला 30 दिनों में किसी कार्य को करेगा, बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा, यानी कि बी का काम हमें निकालने का है। टोटल वर्क ले लेंगे, बिगेस्ट नंबर 30, 2 टाइम्स 60, 20 से 3 गुना, ओके हो जाएगा। ये 3 गुना 60, 30 का 2 गुना 60, आराम से निकल गया। ए अकेला 2 यूनिट काम करेगा, बी अकेला 1 यूनिट काम करेगा, और 1 यूनिट के हिसाब से पूरा कार्य करने में 16 डेज रिक्वायर्ड। ओके, ए फॉर अहमदाबाद। किसी सवाल को हम स्मार्ट अप्रोच से बनाएंगे। हमारा स्मार्ट अप्रोच क्या है? तो स्मार्ट अप्रोच सेमी कि ए और बी दोनों मिलके 45% वर्क 9 डेज में, तो पूरा काम करने के लिए 20 दिन लगाते हैं। ए अकेला 30 दिन का, ऊपर हम करेंगे गुना 20 और 30 का, नीचे हम 30 में से 20 घटाएंगे 10, 30 into 2, 16 days to require to complete work if we alone can do work. Okay? तो आराम से सवाल हम लगा पाते हैं, रेशियो मेथड से भी लगाएंगे और स्मार्ट अप्रोच भी लगाएंगे, आराम से काम हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आगे। ओके, चलो इसी सवाल को देखते हैं। एक किसी कार्य का चौथा भाग को 9 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य का 2/3 हिस्सा भाग को 28 दिनों में कर सकता है। साथ में मिलकर काम करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? A can do a 1/4 part of work in 9 days. B can do 2/3 part of the same work in 28 days. Working together in how many days can A and B complete the whole work? यानी कि A चौथा भाग कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लेता है? 9 डेज। तो पूरा काम 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, ए पूरा काम 36 दिनों में खत्म करेगा। ऐसे ही बी 2/3 हिस्से कार्य को 28 दिनों में खत्म करेगा। पूरा कार्य करने के लिए 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, कितना दिन लगेगा? 42 डेज। दोनों साथ में मिलकर बोला गया है, तो दोनों साथ में मिलकर कार्य को हम खत्म करना चाहिए, तो हम स्मार्ट अप्रोच आराम से लगा सकते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे जोड़ दो, बस आराम से हो जाएगा। 36 into 42, ऊपर गुना कर दो, नीचे जोड़ दो, 8 और 7, 6 से कटेगा 13 बार में, 6 से कटेगा 6 बार में, नीचे आ गया 13, 6 2 12, 1 24 एंड 25। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आराम से आप लगा सकते हैं ऐसे सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। 2 वेरिएबल के सवाल है, अभी आगे हम 3 वेरिएबल, और इसमें भी बहुत विभिन्नताओं से भरा है ये चैप्टर, लेकिन हम इसको बेसिक से देखेंगे, हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। क्लियर? धीरे धीरे हम डीप में जाएंगे, बेसिक से लेके और बेसिक से लेके और डीप। ओके, टाइम से बनाना है सवाल को, एकदम टाइम से। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइम। टाइम इज द मनी। ओके, चलो लगाते हैं। A and B can complete the task in 25 days.
B alone can complete 33% hold 1/3% of work in 15 days. In how many days can A alone complete 4/15 work of the same task? यहां पे क्या दिया है? यहां पे दिया है 33.33%. क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है? तो किसी कार्य को हम मान लो ये पूरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट होता है कितना? 33 1/3. ओके, 33 होल्ड 1/3. ओके, यानी कि इसी कार्य को हम कैसे लगाएंगे देखेंगे एक बार आराम से. कहां गया? निकल गया या? ओके, चलो इसको लगाने का है. देखेंगे आराम से, देखेंगे आराम से हो जाएगा. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. देखो, ए और बी दोनों मिलके किसी कार्य को 25 दिनों में खत्म कर सकते हैं. ओके, श्योर. और बी कार्य का एक तिहाई हिस्सा खत्म करने को 15 डेज टाइम लेता है. तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 3 अप जाएगा, 1 डाउन आएगा, 45 डेज. क्लियर? एक तिहाई हिस्सा बी एक तिहाई भाग कार्य का 15 दिनों में खत्म करेगा. तो पूरा कार्य 3 अप जाएगा, 1 डाउन आएगा. ओके, दोनों का कार्य दिया है. ओके, किसी एक का दिया है, दूसरे का, यानी कि एक का हमें ज्ञात कीजिए. लेकिन ए किसी कार्य का 4/15 पार्ट कितने दिनों में खत्म करेगा? ओके, ए हमें ज्ञात कीजिए. हम अपना स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं. ऊपर गुना कीजिए, नीचे माइनस कीजिए. ओके, बाद में हम 4/15 भी लगा देंगे साथ में. देखो कैसे लगाते हैं. ऊपर गुना किया, नीचे माइनस किया, तो टोटल वर्क को गुना और माइनस से हो जाएगा. लेकिन टोटल वर्क हमें नहीं करना. 4/15 पार्ट्स, यानी कि 4/15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. आराम से काम होगा. 4 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, 15 से 3 बार में, 5 into 3 15 डेज. ए फॉर अंबाजी. ऐसे निकालने का है. क्लियर? आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होगी. एसएससी एमटीएस सीजीएल लेवल में ऐसे सवाल बनाने पड़ते हैं और इसी कार्य को हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं. इससे क्या आपका प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगा. आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में. जो भी आप यूपीएससी लेवल, बैंकिंग लेवल, स्टाफ सिलेक्शन लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट होती है दोनों लैंग्वेज में होती है. दोनों लैंग्वेज में हम धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. बेस्ट ट्राई रहेगा, एग्जाम्पल को देखेंगे. आगे देखेंगे हम 3 वेरिएबल. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 3 वेरिएबल पे हम कैसे काम करेंगे. ओके, चलो 3 वेरिएबल पे आप काम कैसे करेंगे वो आगे के लेक्चर. आज ही यानी कि 22 सितंबर, एक टाइम 12 बजे का और एक टाइम है 6 बजे का. आज 6 बजे हम टाइम एंड वर्क में 3 वेरिएबल एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल को समझेंगे, पढ़ेंगे. ओके, हमारा जो चैनल है CNK लाइव गुरुकुल, उसको यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो. लाइक करना, सब्सक्राइब करना. ओके, चलो मिलते हैं. जय हिंद, जय माता जी. नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं. पूरा पीडीएफ एक साथ में आएगा. इसका पूरा पीडीएफ एक साथ में आएगा.